सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आचार्य द्विवेदी जी का कृतित्व लेकर आज आपके साथ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो साहित्यिक दृष्टि से आचार्य ही नहीं, उनका साहित्य हिंदी साहित्य में नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की सांस्कृतिक चेतना का वाहक है। बहुत सारी विधाओं में उन्होंने कार्य किया है। आइए उनकी सनवाइज सभी विधाओं को देख लेते हैं। और जहाँ भी आचार्य द्विवेदी जी, चाहे नेट की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी या कोई भी जहाँ हिंदी साहित्य का जिक्र होता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महत्वपूर्ण नाम है। उनके कृतित्व की यहाँ बात कर रहे हैं जो सनवाइज लगे हुए हैं। यह भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले है उपन्यासों की, तो बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में ये पूछा जाता है, भाई बार बार आता है पेपर में, आगे पीछे करके पूछ लिया जाता है। तो 46 है। फिर चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्वा 1973 और अनामदास का पौधा 1964। ये उपन्यास है। आलोचनाएं देखिए, सूर, ये आलोचनाओं से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भी, इस पर बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बन सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ आपके लिए कि एक बड़ा वीडियो, ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप याद करने के लिए। सूर साहित्य 1936 में, कबीर 1942 में, कालिदास की लालित्य योजना 1968 में। देखिए ऊपर नीचे है, ये आप सनवाइज लगा लीजिएगा। मृत्युंजय रविंद्र 1963। नाट्य शास्त्र की देखिए कई रचनाएं, तो ये मृत्युंजय रविंद्र वाले कम ही पुस्तकों में आपको देखने को मिलती हैं। भारतीय परंपरा और दशक रूप ये है, इसका सन नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। कब आई है किसी को पता नहीं है इसके बारे में। मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 में। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1952 में। लालित्य तत्व 1994 में और साहित्य का साथी 1995 में। नेक्स्ट देखिए इतिहास ग्रंथों की बात करें तो कई बार इतिहास ग्रंथ और ये मिक्स भी कर लेते हैं, तो आप को रचना के साथ साथ सन भी याद करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 52 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में ही। अब दोनों में कन्फ्यूजन है तो इनकी प्रॉपर डेट आपको देखनी पड़ेगी, जिसमें से हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पहले आएगा और हिंदी साहित्य का आदिकाल बाद में आएगा। सांस्कृतिक चिंतन की बात करें तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 है, सहज साधना 1963 है और मध्यकालीन धर्म साधना 1952 है। नेक्स्ट देख लीजिए नाथ संप्रदाय 1950 में है। सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण 1980 है। रामानंद की हिंदी रचना 1955 है। नाथ सिद्धों की बाणी 1957। प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद 1940 है। निबंधों की बात करें, बहुत बार निबंधों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, कुटज 1954, विचार और वितर्क 1953, विचार प्रवाह 1959 और आलोक पर्व 1972। बहुत सारी जो कविताएं हैं वो खड़ी बोली, संस्कृत, ब्रजभाषा, अनुदित इत्यादि हैं। व्यक्तिगत संस्मरण भी हैं, कुछ एक कहानियां हैं और फलित ज्योतिष है, क्योंकि आपको पता है वो ज्योतिष के आचार्य रही हैं। कुछ एक हिंदी साहित्य में उनका अवदान और उनके पुरस्कारों की बात और कर लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा कबीर पुस्तक पर मंगला पारितोषिक पुरस्कार उन्हें मिला है 1947 में। लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उपाधि उन्होंने प्राप्त की है 1947 में। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन पहले
के सदस्य बने हैं। जो सदस्य है 1955 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 1957 में। संयोजक रहे हैं हिंदी परामर्श समिति साहित्य अकादमी में 1954 से लेकर 64 तक। नेशनल बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे हैं 1958 में। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे हैं 1958 में ही। और सूर पुस्तक पर सूरज प्रसाद स्वर्ण पदक मध्य भारत हिंदी समिति इंदौर द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। कुछ एक और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। काशी नागरी प्रचारणी सभा के सदस्य रहे हैं 52-53 में। हस्तलिखित खोजों के संचालक रहे हैं 52 में ही। नाथ संप्रदाय पुस्तक पर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल बिहार राजभाषा परिषद में महत्वपूर्ण व्याख्यान उन्होंने दिया। सहज साधना में मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला आयोजित की गई। साहित्य का मर्म लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा वहाँ व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा नागरी प्रचारणी सभा का सर्वोत्तम पदक महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वर्ण पदक और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद साहित्य अकादमी की ओर से प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास उत्तर प्रदेश द्वारा पुरस्कृत है। हिंदी विश्वकोश में के जो संपादक है वो तथा एडवाइजरी कमेटी के भी सदस्य रहे हैं। केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1953 में मिला है। शोध का संपादन विश्व भारती पत्रिका में उन्होंने किया और नागरी प्रचारणी सभा के भी वो संपादक मंडल के सदस्य रहे हैं। उम्मीद करती हूँ महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। देखिए, जीवन परिचय और विशेषताओं की बात हमेशा होती रहती है, लेकिन कृति तो यहाँ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आगे भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलती रहेगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुछ एक प्रश्न मैं आपसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य कहा जाता है, तो आचार्य की उपाधि इन्हें मिली है। ज्योतिष की बहुत अच्छी नॉलेज ये रखते थे, ज्योतिषाचार्य भी माने जाते हैं। संस्कृत और इनकी जो परिभाषाएं आपको याद करनी है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनकी तुलना बहुत बार पूछी जाती है। तो आप इनके साहित्य का जो मुख्य अंश है उसमें मनुष्य के चारों तरफ ये साहित्य घूमता है। मनुष्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये शब्द इनकी परिभाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। इसका आपने ध्यान रखना है। धन्यवाद।